नमस्कार, स्वागत है आप सबका सूर्य टॉक इंस्टीट्यूट पे। आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे जो चैप्टर्स है, जैसे बिहार बोर्ड क्लास 12 की एग्जामिनेशन में आपको पता है फाइनल एग्जाम में हर साल चैप्टर्स का नाम दिया रहता है और राइटर्स का नाम दिया रहता है। हमें कॉलम को मैच करना होता है। बड़ा मुश्किल होता है राइटर्स का नाम याद करना, चैप्टर्स का नाम याद करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राइटर्स होते हैं जो विदेशी होते हैं, फॉरेनर होते हैं, उनके नाम बड़ा डिफिकल्ट होता है याद करना। तो आज हम कुछ निमोनिक टेक्निक के माध्यम से सीखेंगे कि जितने भी चैप्टर्स हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 में प्रोज सेक्शन का, और जो उनके राइटर्स हैं उनका नाम कैसे याद हो। एक्चुअल में प्रोज सेक्शन में टोटल 11 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 11 चैप्टर्स हैं। अब 11 चैप्टर्स को कैसे याद करें? तो पहले कुछ तो कॉमन बातें हैं। जैसे आपको पता है पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसको लिखा किसने था? महात्मा गांधी ने लिखा था, हम सबको पता है। देखिए, शुरुआत के तो 4-5 हमें याद ही होने चाहिए, हमें यहाँ तक आना याद होने ही चाहिए। इधर का जो नाम है ना, वो बड़े फेमस लोग नहीं है, और लेकिन हमें इनको ट्रिक के माध्यम से, कोई निमोनिक टेक्निक्स के माध्यम से हमें याद कर लेना है। कैसे? चलिए पहला देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पहला चैप्टर है। इसको लिखा किसने था? एक ऐसे है, महात्मा गांधी ने लिखा था। ठीक। अब महात्मा गांधी का जन्म हम सबको बचपन से रटे हुए है। 1869 में हुआ था। उनकी जो डेथ हुई थी 1948 में हुई थी। तो ये हमें याद होना चाहिए, हमें याद है, बचपन से याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत इज माई होम जो दूसरा चैप्टर है, इसको जाकिर हुसैन साहब ने लिखा था। और आपको ये भी पता है कि जाकिर हुसैन साहब कहाँ के थे? इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। हैदराबाद में ये पूछे जाते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ? हैदराबाद। देखिए, ये इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1869 में, और 100 साल बाद 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का डेथ हुआ था। तो ये थोड़ा रिलेट कर रहे हैं हम याद करने के लिए। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1897 में। याद हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ, आपको पता है बड़े कॉमिक स्टोरी है, मनोहर मलवंकर ने लिखा था। और इनका जो जन्म हुआ था, ये चैप्टर में आपका दिया है किताब में, 1913 में इनका जन्म हुआ था मनोहर मलवंकर का। ठीक है, यहाँ देखिए, आई हैव अ ड्रीम, ये पूरी कहानी है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है, जो आपको पता है बड़ा इन्होंने संघर्ष किया था लोगों की आजादी के लिए, नेग्रो पीपल की आजादी के लिए। इनका जो जन्म हुआ था 1929 में हुआ था। इनका जो डेथ हुआ था 1968 में हुआ था डेथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। भारत इज माई होम किसने लिखा? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने। वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर हुसैन साहब, और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा, अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मलवंकर, जो मुंबई से थे, मुंबई से। और अगला है आई हैव अ ड्रीम, वो किसने लिखा था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। ठीक है। आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वो विचार जो लोगों की मदद की होगी। उसके राइटर कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। अब कैसे याद होगा ये बर्ट्रैंड रसेल? आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के जो लेखक है, कोई व्यक्ति थे जो बहुत बेटर इंसान थे, उनका वो लैंड पर आए थे, उससे याद रखें बर्ट्रैंड। क्या नाम है इनका? बर्ट्रैंड। बर्ट्रैंड रसेल याद रहेगा। ठीक है, आपके एग्जाम में कभी भी ये सिर्फ बर्ट्रैंड लिख के या रसेल लिख के नहीं आएगा, दोनों लिख के आएगा। हमें याद कर लेना है चाहे जैसे भी हो, ताकि हम एग्जाम में कर पाए। देखिए, जैसे आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, एक कोई व्यक्ति थे, बड़ा बेटर इंसान थे, बड़ा बेटर इंसान थे, और वो लैंड पर आए थे, लैंड पर आए थे बर्ट्रैंड, उन्होंने आइडिया दी। तो आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसने लिखा? बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा। चलिए, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट जो चैप्टर है, जो आर्टिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? हमेशा नया नया काम करते हैं आर्टिस्ट लोग। तो इससे याद रखें नयोया, सिगा नयोया। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? नयोया। जो आर्टिस्ट लोग होते हैं नया काम करते हैं, तो नयोया याद रखने का। इससे इतना याद रहेगा ना तो हम कर पाएंगे। मैंने फिर रिपीट कराता हूं। एक वेटर व्यक्ति था, लैंड पे आया था, तो उसको बोला बैटलैंड। बैटलैंड ने क्या की? चैप्टर लिखा आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। दूसरा, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो नया नया चीजें बनाते रहते हैं, नए नए कुछ बनाते रहते हैं, इसके लिए सिगा नोया। ठीक है। अ चाइल्ड इज बॉर्न, जो चाइल्ड होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बड़े ग्रीडी होते हैं। ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। उनके अंदर बहुत ग्रीड होता है, ग्रीड यानी लालच। तो ग्रीड से याद रखना, ग्रीड, जर्मन ग्रीड। जर्मन ग्रीड ने क्या लिखा था? चाइल्ड इज बॉर्न। और चाइल्ड इज बॉर्न, चाइल्ड के अंदर ग्रीड, ग्रीड होता है, लालच होता है, उससे ग्रीड से याद है। हाउ फ्री इज द प्रेस, इसको लिखा किसने? डॉथी एल सायर ने लिखा था। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था,
उस जमाने में ना कोई फेसबुक, ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई ईमेल, कोई भी माध्यम नहीं था ताकि भारत के बुद्धिजीवी लोग आपस में एक दूसरे से संपर्क कर सके एक दूसरे को। तो उन्होंने क्या किया, जो भारत के जो बुद्धिजीवी लोग होते थे, उन्होंने अपनी जो बातें होती थी वो न्यूज़पेपर के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। और जो भारत के शायर लोग होते थे, जिसे आप पोएट कह सकते हैं, है ना, जो शायर को ही पोएट बोला जाता है। तो जो शायर लोग होते थे अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को कविताओं के माध्यम से प्रेस में छपाया करते थे, लोगों तक पहुंचाया करते थे। तो हाउ फ्री इज द प्रेस से याद रखेंगे शायर, शायर, तो इससे याद हो जाएगा हाउ फ्री इज द प्रेस, जॉकी एल शायर। शायर याद होगा ना तो हम कर पाएंगे। इंडिया थ्रू ट्रैवलर आई, ट्रैवलर के नजर में, यात्री के नजर में भारत कैसा है। तो कोई व्यक्ति थी, कोई महिला थी, इनका नाम था पर्ल एस बक। अब ध्यान दीजिए कैसे याद होगा ये। देखिए, भारतीय लोगों के बारे में जो विदेशी लोग थे, खासतौर पे अमेरिका, यूरोप के लोग कहते थे कि भारत के लोग अच्छे नहीं है, भारत अच्छा नहीं है। लेकिन एक जो राइटर थी, जो फीमेल थी, पर्ल एस बक, ये थी अमेरिका की, लेकिन चाइना में रहती थी। तो जब वो छोटी थी तो उनके कम एज में ही भारत के बारे में उन्होंने काफी तारीफें कुछ सुन रखी थी। तो उनके हमेशा मन में रहता था कि हम भारत में जाएं, भारत को भ्रमण करें, वहां के कल्चर को समझे, वहां के लोगों को समझे। जब वो भारत में आती हैं और भारत की खूबसूरती देखती है, भारत के लोगों की अच्छी सोच देखती हैं, तो बहुत दिन रहती है भारत में, फिर वापस जाती है अमेरिका में। अब सोचिए कि जब अमेरिका में गई होंगी और कोई कहा होगा कि यार भारत बेकार है, तो क्या कहेंगे, बक ऐसा थोड़ी है, भारत बहुत अच्छा है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। तो बस उन्होंने क्या होगा, बक बक ऐसा नहीं है। तो बक से याद रखेंगे, कोई बक होंगी, हम बक याद रहेगा तो हम बिल्कुल कर पाएंगे। इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, बक याद रहेगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैरिज प्रपोजल, जब भी कोई व्यक्ति, एक इसका राइटर कौन है, एंटोन चेखोव। चेखोव भी कोई व्यक्ति किसी से शादी करने वाला होता है तो उसके खानदान के बारे में जानना होता है कि उसका खानदान कैसा है, लड़के का खानदान कैसा है, तो सब कुछ चेक करते हैं ना उसके बारे में, कौन कैसा है, कोई बीमारी तो नहीं है। तो ऐसे में चेक करते हैं, चेकअप से याद रखना, चेखोव। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ चीजों को। देखिए, यहां तक याद होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी, भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन, अ पिंच ऑफ स्नम मनोहर मालवंकर, आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग। मैंने बोला आइडिया जिसने इंसानों की मदद करी होगी, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, किसने, वो बेटर इंसान रहा होगा, बेटर इंसान, बेटर से याद रखें, एक हो गया। द आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो नया नया चीज बनाते रहते हैं, नया कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अ चाइल्ड इज बॉर्न, जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर बड़ा ग्रीड होता है, लालच होता है, उस लालच से, ग्रीड से याद रखेंगे क्या, क्रीड, चाइल्ड इज बॉर्न, क्रीड खत्म। हाउ फ्री इज द प्रेस, जो प्रेस है, प्रेस में लोग अपनी बातें लिखवाते थे, शायर्स लोग कुछ ना कुछ लिखवाते थे, तो प्रेस से क्या रिलेट रखेंगे हम, शायर्स, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। द अर्थ के ऊपर क्या रहते हैं, बीट्स, यानी छोटे छोटे जीव, जंतु, जानवर अर्थ पर बीट रहते हैं, अर्थ से याद रखेंगे HE, बिट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया ट्रू ट्रैवलर्स आई, इंडिया के बारे में किसी ने बुराई की होगी राइटर के सामने, तो क्या कहेंगे, बक, ऐसा थोड़ी है, बक, तो यहां बक लगाया आपने। इंडिया ट्रू ट्रैवलर्स आई, जब हम किसी से मैरिज करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति किसी से शादी करता है तो उसको चेकअप कराता है, चेक कराता है कि ये खानदान कैसा है, ये लड़का कैसा है, ये लड़की कैसी है, उससे चेक से याद रखें।